भागवत क्या है? भागवत पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलक। भागवत जी पुराणों के तिलक हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए, कोई सौभाग्यवान स्त्री हो, शब्दों को ध्यान से सुनिए, सौभाग्यवान कोई माता हो और माता पूरा श्रृंगार कर ले, 16 श्रृंगार कर ले, कान में पहन ले, गले में पहन ले, हाथ में पहन ले, पूरा श्रृंगार कर ले, लेकिन यदि माता मस्तक पर बिंदी ना लगाए तो बताओ उसका श्रृंगार पूरा है कि अधूरा? जबकि श्रृंगार में सबसे कम कीमत यदि किसी वस्तु की है तो बिंदी की ही है, लेकिन यदि बिंदी ना लगाए मस्तक पर तो माताओं का श्रृंगार अधूरा है। ऐसे जिसने जीवन में भागवत नहीं सुनी उसके जीवन का श्रृंगार भी अधूरा है। इसलिए जीवन में एक बार कम से कम भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सुनने से मिलेगा क्या? हम सुने तो, लेकिन कलयुग का व्यक्ति जब तक कुछ लाभ ना दिया जाए ना तब तक कुछ चाहता नहीं कुछ है? तो हमको भागवत सुनने से लाभ क्या होगा? अच्छा, लाभ शब्द को जरा उल्टा करके देखो, शब्दों को इधर उधर करो तो क्या बन गया? लाभ हिंदी से लिखो और शब्दों को इधर उधर बदल दो तो क्या बन गया? भला है। तो जीवन में किसी का भला करना चालू करो तो लाभ तो अपने आप हो जाएगा। किसी का भला हम करें तो सही। तो सुनने का लाभ क्या है? तो हमारे यहाँ चाणक्य नीति में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। सुनने से क्या होगा? तो सुनने से तो सबसे पहले पता चलेगा कि धर्म क्या है। भगवान की कथा सुनेंगे तभी हमारे जीवन में हमको पता चलेगा कि वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है। केवल मंदिर जाना धर्म नहीं है, केवल 24 घंटे लेके माला जपना भी धर्म नहीं है। मेरी नजर में तो किसी प्यासे को जल पिलाना भी धर्म है, किसी भूखे को भोजन कराना भी धर्म है। आज समाज में धर्म की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म धारण का विषय है। हमारे जीवन में धर्म का कितना प्रवेश है ये महत्वपूर्ण है। कोई तिलक लगाने से या गले में माला लटका लेने से धार्मिक नहीं बनेगा महाराज। हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश कितना है, हमारा आचरण कितना धर्ममय है, ये आवश्यक है। मैंने कल भी एक बात कही थी कि मंदिर में जाके तो रावण भी पूजा ही करता था, लेकिन रावण का धर्म केवल मंदिर तक सीमित था। मंदिर के बाहर रावण धार्मिक नहीं था। हाँ, मंदिर में धार्मिक था, लेकिन मंदिर के बाहर रावण धार्मिक नहीं था। तो कहने का भाव केवल इतना है कि हमारा और आपका धर्म भी केवल मंदिर तक सीमित ना रह जाए, हमारा धर्म मंदिर के बाहर आए, हमारे आचरण में धर्म आ जाए। और वास्तव में धर्म की परिभाषा जीवन में सीखनी हो तो भगवान राम से सीखिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। राम जी ने दुनिया को सिखाया कि धर्म क्या है। तो कथा सुनने से पता चलेगा कि धर्म क्या है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, सुनने से व्यक्ति के मन में जो पाप भरा है वो भी दूर होगा। कथा का काम मकान दुकान दिलाना नहीं है महाराज। ऐसा नहीं है कि दुकान ना चलती हो तो भागवत करवा लो, काम ना चलता हो तो भागवत सुन लो। भागवत का काम दुकान मकान देना नहीं है, भागवत का काम तो आपके विचारों को शुद्ध करना है। भागवत का काम विचारों को शुद्ध करना है। एक बार हम कहीं कथा करने गए तो हमसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी एक बात बताइए, यदि एक लाइन में भागवत की परिभाषा देनी हो तो आप क्या दोगे? एक लाइन में बताना हो कि पूरे भागवत का रस क्या है, सार क्या है, तो आप क्या कहोगे? तब मैंने एक ही बात कही थी कि भागवत वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा, वही तो श्रीमद् भागवत है।